मैं यहाँ पे प्रतीक यादव के घर के सामने हूँ। आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुँचने वाले हैं और यहाँ पे तमाम सुरक्षा के इंतजाम पहले से ही हैं। लगातार आपको बता दें कि यहाँ पे राजनीतिक हस्तियों का आने जाने का सिलसिला जो है वो जारी है। थोड़ी देर पहले आपको बता दें कि प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर जो है वो मोर्चरी से यहाँ लाया गया था पोस्टमार्टम के बाद, और ये उनका शरीर पार्थिव अंदर रखा गया है। आपको बता, अपर्णा यादव जो कि उनकी पत्नी आउट ऑफ स्टेशन थी, लखनऊ से बाहर थी, वो भी पहुंची हुई हैं, अंदर ही हैं सभी लोग, परिवार के सारे लोग सदस्य जो हैं तकरीबन अंदर हैं। और अभी योगी आदित्यनाथ जो जानकारी मिल रही है कि वो भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पर सुरक्षा के पूरे जो है चाक चौबंद इंतजाम है। और देखिए कि यहाँ पर एक बैरिकेटिंग लगा दी गई है जहाँ से सारे लोग जो है एक तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ से उनके आगमन के लिए जो है रास्ता जो है खाली कराया गया है। जब से हम देख रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या फिर जो है चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हों, सभी के सभी जो लोग हैं यहाँ पे पहुँच रहे हैं पार्टी के नेता। मैं दिखाना चाहूँगा, थोड़ा गेट की तरफ दिखाइए। देखिए यहाँ पे जो है अलग अलग जो है राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो यहाँ पे पहुँचने का उनका सिलसिला जारी है। आपको दिखा दें कि वो ये विक्रमादित्य मार्ग है जहाँ पे ये इनका घर स्थित है। और इस घर के आपको बता दें कि जो बाहर का हिस्सा है वो चारों तरफ बैरिकेटिंग की गई है और अलग अलग जो साइड में जो खड़े लोग हैं यहाँ पे देखिए पुलिस ने घेराबंदी की हुई है। साइड में ये समर्थक खड़े हैं और यहाँ से अभी जो है सीएम का काफिला जो है उनका यहाँ अंदर की तरफ प्रवेश करने वाला है, जो जानकारी हमें मिल रही है। तो आपको बता दें कि अभी देखिए यहाँ सुरक्षा के लिए जो जांच पड़ताल है वो चल रही है। यहाँ पे सामने देखिए जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात जो सुरक्षा एजेंसी है वो एक एक चीज़ की जाँच कर रही है। वहाँ पर देखिए बाइकों की जाँच की जा रही है, वो सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर देखी जा रही, तस्दीक की जा रही है। तो क्योंकि जो प्रोटोकॉल है वो पूरा करना होता है। प्रतीक यादव के यहाँ से जब से वो गुजरे हैं तब से लगातार उनके परिवार को जो है फ़ोन कॉल या फिर मिल करके लोग जो है संवेदना जाहिर कर रहे हैं। सामने देखिए जो है जो परिवार से जुड़े लोगों का आने का सिलसिला जो है यहाँ पे जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार की एक गाड़ी पहुँची है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं, वो ये प्रतीक यादव के घर के अंदर जाते हुए। और अभी जो है सुरक्षा जो है पहले से और ज़्यादा यहाँ मुस्तैद कर दी गई है। लोग जो कि हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा आइए इनसे जो है हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैडम, आपको ये जानकारी कब मिली थी? बड़ी ही दुखद और शॉकिंग घटना थी ये मीडिया द्वारा मुझे जानकारी मिला था, क्योंकि मैं काशी से हूँ, अपने बच्चे को एग्ज़ाम दिलाने के लिए आई हूँ। अपर्णा जी का मेरा व्यक्तिगत संबंध है और मिलने तो नहीं पाई हूँ, लेकिन बहुत ही शोक संबंध। नहीं बोलेंगे भाई। तो देखिए, बड़ी शोक की घड़ी है ये यादव परिवार के लिए और लगातार परिजनों का प्रतीक यादव के घर पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे थे। जैसे सीने पर पत्थर लग के कैसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है किसी को, बहुत दुख की घड़ी है। अंतिम संस्कार कल के जी। ये प्रतीक यादव के घर के बाहर जैसे सपा समर्थक पहुंच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक पहुंच रहे हैं, वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन साथ ही हमारे सहयोगी अमृत तिवारी ने भी ऐसी ही एक रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। लगातार जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के, सभी का यहाँ पे आना जाना लगा हुआ है, तांता लगा हुआ है। सभी आकर के शोक संतप्त परिवार को जो है संवेदना जाहिर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए किस तरफ से जो लोग हैं यहाँ पे, जो समर्थक हैं वो भी पहुँचे हुए, उमड़े हुए हैं। और सभी जो है यहाँ पे जो है एक तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और ये श्रद्धांजलि जो है लोग जो है यहाँ पे आकर के दे रहे हैं। शॉकिंग घटना थी। आप लोग जो है किस तरह से जानते थे उनको, क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रतीक जी का असमय जाना बहुत ही दुखद है। हम समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता बहुत ही दुखी हैं कि जो आकस्मिक उनका निधन हुआ है। और वो जब भी खोला तो अचानक उसमें हमने सोचा फेक न्यूज़ है, पर देखा कि वो सत्य था। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के छोटे भाई प्रतीक, ये इतने स्वस्थ हैं, इनकी इतनी फिटनेस, इतनी जिम था लखनऊ के अंदर हमारे मध्य क्षेत्र में, और बहुत फिट रहते थे और सबको रहने के लिए बोलते थे। अचानक आकस्मिक मौत कैसे हो गई कि अस्पताल गए हैं और इन्हें मृत घोषित कर दिया, क्योंकि पहले से ही मरे हुए थे। और क्या था, और
उनके यहाँ पुलिस पहुंची, उनका लैपटॉप मोबाइल सब ले गई। ये संदेह के घेरे में आता है कि ऐसा क्यों हुआ, इसकी जांच कराई जाए। उनकी जो पत्नी है उनका ये घर है, दोनों लोग यहीं रहते, अपनी बेटी के साथ यहीं पे रहते हैं। आपको दिखा दें कि यह जो घर है यहाँ पे जो है अभी मातम पसरा, लोगों का हुजूम जो देखिए यहाँ पे आया हुआ है। शोक संतप्त समर्थकों का आगमन है वो होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे उनके पार्थिव शरीर को अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे लाया गया है और उनके पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए जो है राजनीतिक शख्सियत, चाहे वो समाजवादी पार्टी से हों चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से, सभी यहाँ पहुँच रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। आपको दिखा दें यहाँ पे देखिए ये जो उनके घर का जो पता है, यहाँ नेम प्लेट लगे हुए हैं, विक्रमादित्य मार्ग पे है और माँ है प्रतीक यादव, अपर्णा यादव और शाइन एंड ब्लश। ये जो आप देखिए यहाँ पे इनके घर के जो बोर्ड लगे हैं यहाँ पे, इनकी अपनी एक हैसियत है, एक सामाजिक जो है एक वर्चस्व है। उसमें देखेंगे कि राजनीति के रूप में भी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इनका वर्चस्व माना जाता है, लेकिन प्रतीक यादव राजनीति से और घर की जो पहचान है समाज में उससे दूर हट के अपना अलग मुकाम बना रहे कि इनकी शख्सियत रही है, वो राजनीति से दूर रहे थे, विवादों से दूर थे, अपनी एक अलग दुनिया थी उनकी। जी बिल्कुल, वो जो है बिजनेसमैन थे और जिम ट्रेनर थे और पशुओं से भी काफ़ी उनको लगाव था, डॉग प्रेमी भी थे, समय समय हम लोग देखते थे। बिल्कुल वो राजनीति से दूर थे। इस परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, होता है कि अब कोई बड़ा परिवार होता है तो उससे जो है लोग जो है जुड़ते चले जाते हैं, क्योंकि सभी कभी ना कभी वो किसी एक दूसरे के काम आते रहते हैं और यही लगाव का असर है कि खबर मिली। चूँकि उनका राजनीति से लेना देना नहीं था, लेकिन भारी संख्या में जो लोग हैं वो हॉस्पिटल भी पहुंच गए थे। उसके बाद अब देखिए उनके आवास पे जब उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है तो भी काफ़ी हुजूम यहाँ पे पहुंचा हुआ है। आप ये प्रतीक यादव के आवास से थोड़ी देर पहले भेजी गई रिपोर्ट है। हालांकि जो मांग उठ रही है कि जांच होनी चाहिए किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है, उसको लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। कार्डियक अरेस्ट की बात अभी सामने आई है। अमृत तिवारी लगातार बने हुए हैं, सीधा अमृत का रुख कर लेते हैं। अमृत, आपकी भेजी हुई रिपोर्ट हम देख रहे थे, लेकिन फिलहाल आप जानकारी दे रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचेंगे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। उसको लेकर क्या हलचल है, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने रामगोपाल यादव को भी वहां पहुंचते हुए देखा है। जी देखिए अंजलि, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देखिए यहाँ पे दिखाइए थोड़ा कैमरा पर्सन, यहाँ सामने देखिए पुलिसकर्मी और ज़्यादा मुस्तैद होंगे। बस अब कुछ ही पलों का जो है अंतर है, यहाँ से लोगों की आवाजाही जो है वहाँ पे रोक दिया। कुछ परिवार के सदस्य जो है गेट से अंदर से बाहर अभी निकल रहे हैं, जो इनके जानने वाले रिश्तेदार हैं वो बाहर निकल रहे हैं, अन्यथा बाकी लोगों की जो है यहाँ भीतर की तरफ आगमन है वो रोक दिया गया, पुलिस जो है रोक दिया है। और हम चूँकि उनके सीधे आवास पे ही मौजूद हैं, वहाँ पर ये गेट जो है बंद है। और सामने देखिए, वो सामने की तरफ दिखाई भाई, वहाँ सामने देखिए, वहाँ पुलिस जो है इसके जो वो मेन रोड है, वहाँ मेन रोड से ये अंदर की तरफ एक रास्ता जाता है जो इनके घर के अंदर की तरफ आता है। और यहाँ पे जो है अंदर जो है इनका घर का भीतर सेंटोरियम भीतर है अंदर, तो वहाँ से जो रोड है वहाँ पे दो तरफ जो है बैरिकेडिंग की गई है और वहीं से जो है लोगों के आने जाने पर जो है थोड़ा जैसे चेकिंग के बाद ही अंदर की तरफ आ रहे हैं। और मेन जो रास्ता दिख रहा है जहाँ पे जो आप देख रहे हैं टक्कर की तरफ टी पॉइंट बन रहा है, आप देख रहे होंगे विजुअल में, उस विजुअल के हिसाब से देखेंगे तो वहीं पे सारे लोगों को रोका जा रहा है कि अंदर की तरफ नहीं आएंगे। जो परिवार के सदस्य हैं वही लोग अंदर की तरफ आएंगे। और पुलिस जो है इसलिए तैनात है, अभी जांच पड़ताल चल रही थी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ आते हैं तो जहां भी जाते हैं बतौर मुख्यमंत्री उनका एक अपना प्रोटोकॉल है, वो सारे प्रोटोकॉल पूरा होने के बाद ही यहाँ पहुँचेंगे और परिवार को जो है वो ढांढस बधाएंगे। उन्हें ये जब सुबह के टाइम भी जब यह मामला सामने आया था तो जो अगर सीएमओ देखा जाए मुख्यमंत्री कार्यालय तुरंत एक्टिव हुआ था। इस पूरे मामले में जो है जाँच की बात जो है पूरी तरह से कही गई थी। और पुलिस जो शुरुआत में देखा गया कि इसको एक संदिग्ध एंगल मान करके जो है पूरी जांच की, आवास पे भी पहुंची थी, उनके सारे गैजेट्स भी रख लिए थे, मोबाइल फ़ोन जो है उनके रख लिया गया था कि जांच के लिए काम आएगा। अभी जो उनके जो विसरा रिपोर्ट है वो भी रख लिया गया है। तो जांच की प्रक्रिया जो है अभी तो पहली बार जो आप बता रही हैं कि जो सामने आई है उसमें जो है उनके कार्डियक अरेस्ट और खून का थक्का फेफड़े में जमने की बात सामने आ रही है, क्योंकि वो फेफड़े के मरीज भी थे। और आपको बता दें यहाँ आने के बाद कुछ लोग जिससे बातें कर रहे थे कि कुछ दिन पहले ही उनको एडमिट भी कराया गया था, लेकिन वो तुरंत ही वहाँ से अस्पताल से घर भी आ गए थे। लेकिन ये जानकारी कि रात को जो सुबह 4 से 5 बजे के बीच में क्या घटना घटी थी वो अभी थोड़ी सी संदेह के दायरे में है। लेकिन ये जानकारी मिली कि वो किचन में गए थे और वहीं मूर्छित होकर के गिरे थे। तो अभी
बातें जो आ रही हैं वो अभी जो शुरुआती गवाहियां हुई हैं, जो उनके आसपास लोग रहते थे, उनके घर में लोग रह रहे थे, जो हाउस होल्ड संभालने वाले लोग थे, उनसे बातचीत हुई है। लेकिन अभी जो स्थिति है वो थोड़ी थोड़ी अब क्लियर होनी शुरू हुई है। हालांकि परिवार के लोगों में से अभी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, न ही रिश्ते नाते से कोई बातचीत कर रहा है। पुलिस भी इस मामले में कोई अभी व्यापक जो है ब्रीफिंग नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि इस मामले को लेकर के एक ब्रीफिंग ज़रूर की जाएगी। मीडिया को ज़रूर बताया जाएगा कि इस पूरे घटनाक्रम में जांच पड़ताल में क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि सभी जो है, जो कि इतना बड़ा राजनीतिक परिवार है, इतना बड़ा रसूख है, वो इस एंगल से देखना चाह रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या जो है सही बात है वो लोगों के बीच आए। लेकिन अभी चूंकि यहाँ पे देखिए चारों तरफ जो है घेराबंदी कर दी गई है, सन्नाटा इसलिए पसरा हुआ है क्योंकि मुख्यमंत्री का कारवां यहाँ पहुँचने वाला है और उसमें तमाम जो प्रोटोकॉल है वो सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। लेकिन लोगों का जो जमावड़ा है इस बात के लेकर के है कि वो जब पार्थिव शरीर शायद लोगों के लिए भी रखा जाए और लोग भी उनके जो है पार्थिव शरीर का दर्शन के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे। चूँकि यह भी देखिए कि प्रतीक यादव कोई राजनीति से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन राजनीतिक एक हैसियत वाले परिवार से जरूर उनका ताल्लुक रहा और यही वजह है कि बहुत ही हाई प्रोफाइल राजनीतिक परिवार उत्तर प्रदेश का या फिर देश का भी कहा जा सकता है। अमृता बने रहिएगा मेरे साथ, 6 तस्वीरें दर्शकों को दिखाते हैं, क्योंकि देखिए लगातार जो है संदेह तभी से शुरू हो गया था जब सुबह प्रतीक यादव को अस्पताल लेकर जाया जाता है, लेकिन उन्हें ब्रॉड डेड घोषित किया जाता है। प्रतीक यादव का आज सुबह निधन हो गया। अस्पताल पहुंचे अखिलेश यादव, जिनकी मौजूदगी में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी करवाई गई और प्रतीक का पार्थिव शरीर उनके घर भी लाया गया। पत्नी अपर्णा यादव भी उसके बाद घर पहुंचती है और घर लगातार परिजनों के पहुंचने का भी सिलसिला देखा जा रहा है। ऐसे में KGMU लखनऊ का वो अस्पताल जहां पर प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम किया गया, उसको लेकर वहां पर क्या तस्वीरें रही, आपको दिखाते हैं अमृत तिवारी की ग्राउंड रिपोर्ट। हम लखनऊ के KGMU स्थित इस पोस्टमार्टम हाउस के सामने हैं। यहीं पे प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम हुआ है। सुबह 9:30 बजे उनके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया तब शुरू हुई जब अखिलेश यादव, उनके भाई, यहां पहुंचे थे और उन्होंने जायजा लिया। चूंकि परिवार का एक सदस्य रहना जरूरी है। इस दौरान आपको बता दें कि प्रतीक यादव के साले भी उनके साथ थे और यहीं पे पोस्टमार्टम के बाद थोड़ी देर पहले ही उनका शव यहां से उनके आवास ले जाया गया है। आपको बता दें उनके आवास पे उनकी पत्नी भी पहुंच चुकी हैं और इनका इंतजार था कि वो कब यहां पहुंच रही हैं। लेकिन आपको बता दें और देखिए उनके पार्थिव शरीर से जुड़ी हुई तस्वीरें अब मिलने लगी हैं। तस्वीरें देख पा रहे होंगे आप। जानकारी के अनुसार आज ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और आप देख रहे हैं कि ये शोक की घड़ी और यादव परिवार में, सपा समर्थकों में और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में भी, क्योंकि उनकी जो धर्मपत्नी है अपर्णा यादव, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई नेता। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे ये प्रतीक यादव की भाभी डिंपल यादव, अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव, जो काफ़ी देर से वहाँ पर मौजूद है। थोड़ी देर पहले ही वो प्रतीक यादव के आवास पहुँची थी और ये एक बहुत बड़ी दुख की घड़ी है, क्योंकि एक तरीके से इसे जवान बेटे की मौत के तौर पर देखा जा रहा है। 38 साल की उम्र जाने की उम्र नहीं होती है। और जब ये जानकारी निकलकर सामने आई थी कि ब्रॉड डेड, मतलब जब अस्पताल लाया गया उस दौरान तक उनकी मौत हो चुकी थी, प्रतीक यादव की मौत हो चुकी थी, तब से ये भी सस्पेंस बरकरार था कि आखिर उनकी मौत के पीछे की वजह, असली वजह क्या है। क्योंकि एवरी नाउ एंड देन उनकी तबीयत ज़रूर बिगड़ती रही है, लेकिन वो फिटनेस से जुड़े हुए इंसान थे और राजनीति से उन्होंने दूरी ही बनाए रखी। एक धनी व्यक्तित्व उनका रहा, लेकिन आखिर किन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई, ये सस्पेंस सुबह से ही बरकरार था। तड़के सुबह उनकी मौत हो जाती है, तस्वीरें मिलती हैं और उसके बाद अखिलेश यादव भी उस अस्पताल पहुंचते हैं और वहां से एक बयान देते हैं कि वो तनाव में रहते थे, कारोबार की स्थिति खराब थी, उनके छोटे भाई तनाव में रहते थे और वो कई बार ये भी राय दे चुके थे कि वो तनाव से दूर रहें, जिसने इस बात के भी संदेह पैदा किया कि कहीं डिप्रेशन के चलते, तनाव के चलते तो नहीं प्रतीक यादव की मौत हो गई। लेकिन आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, पार्थिव शरीर से जुड़ी हुई तस्वीरें मिल रही है। अमृत लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अमृत, पार्थिव शरीर से जुड़ी हुई तस्वीरें मिल रही है, लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज ही अंतिम संस्कार किया जाएगा प्रतीक यादव का।
जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल रही है वो अभी उनके परिवार के लोग आ रहे हैं, कुछ लोग बाहर थे वो भी चूँकि निकल चुके हैं, तो थोड़ी देर में उनके भी पहुंचने की बात कही जा रही है। सुबह जैसे ही जानकारी मिली थी, परिवार रिश्तेदार सबको ये जानकारी पहुंची और सभी जो है जो जिस हालात में था जैसे था वैसे वो इनसे मिलने के लिए लखनऊ निकल पड़ा। और आपको बता दें कि अभी जो है उनके घर के पास जो है चूँकि अभी भीतर जाने की जो है किसी को अभी निर्देश नहीं, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल लगा हुआ है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और चूँकि मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, यहाँ जो आसपास जो लोग हैं वो जो कि देखिए सड़कें जो है बिल्कुल, अभी खाली करा आसपास दी गई हैं। सन्नाटा थोड़ी देर पसरा में हुआ है। एक तरफ मुख्यमंत्री के आने के प्रोटोकॉल देखी जा रही है, तो दूसरी तरफ यादव परिवार के लिए दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके घर में जवान बेटे की मौत हुई है। बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।